सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सह शिक्षक श्री हराली एमवी विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं लेक्चर नंबर 27, टॉपिक नेम नहीं कुछ इससे बढ़कर, इस कविता का आज हम अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। नहीं कुछ इससे बढ़कर ये कविता का नाम है और इस कविता के लेखक है सुमित्रानंदन पंत। तो हम परिचय देखेंगे। लेखक परिचय सबसे पहले, जन्म 1900, कौसानी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा ये उत्तराखंड में है। मृत्यु लेखक की 1977 की ईस्वी में हुई। परिचय, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति से बहुत लगाव यानी प्रेम था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। तो सुमित्रानंदन पंत बचपन से ही सुंदर रचनाएं करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, उसके बाद सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख कृतियाँ वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। तो इसके बाद हम पद्य संबंधी जानकारी देखेंगे। तो प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। अंत इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न नीज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती। पग पग नव शिशु पर नेछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जूझ प्रकृति से बहास्वेद भूरज कर उर्वर। शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देत भर, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। तो इन पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहकर शिशु को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्नों को मूर्त रूप प्रदान करती है। अपने उस अंश को स्तन्यपान कराकर पालती है। पग पग पर अपने शिशु की देखभाल करती है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर न्यौछावर होती है। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रार्थना की जा सकती है। धरतीपुत्र कृषक पौष माघ के असहनशील शीत और जेठ के भयंकर ताप को सहता है। प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। ऊपर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है और ये कृषक खेत में जी तोड़ मेहनत करता है और अपना पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करता है, भूमि को हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडारों को भर देता है। कृषक के ऐसे
मंगल रूपी मंगल कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई नहीं है। कलाकार कलाकार कवि वर्ण वर्ण का भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भर भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चक चक जीवन मधुरस प्रतिशन, चक चक जीवन मधुरस प्रतिशन, विपुल विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधुर छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। तो इन पंक्तियों का अर्थ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से, कलाकार अपनी रंग भरी तुलिका से अपनी भावनाओं और कल्पना को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देता है। उसी प्रकार कवि वर्ण वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्ति देकर, अरूप का नया रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है। ऐसी अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती है, जो सत्य के पालन और मानव मात्र मंगल के लिए अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर देता है। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सिंच देते हैं। उनसे बढ़कर प्रार्थना योग्य कोई और नहीं है। ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांतिपूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं। जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है। तो इस प्रकार हमने नहीं कुछ इससे बढ़कर इस कविता का अध्ययन किया है। शब्दवाटिका: जननी यानी माँ, स्वेद यानी पसीना, भूरज यानी मिट्टी, उर्वर यानी उपजाऊ, शस्य यानी नई कोमल घास, श्यामला यानी सावली अथवा हरी भरी, कृषक यानी किसान, तुली यानी कुंची अथवा तुलिका, सम्मोहन मोहित कराना, स्पंदन यानी कंपन, उत्सर्ग यानी बलिदान, शोणित रंजित यानी रक्त से भिगा हुआ, विनिर्मित यानी बनाया हुआ, सुचितर यानी अधिक पवित्र, मुहावरा न्यौछावर करना यानी वारी जाना अथवा समर्पित करना।